नमस्ते, आप सभी विद्यार्थी का हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के चौथे सेमेस्टर हिंदी DSCC 6 मेजर के पाठ्यक्रम हिंदी कहानी को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी को पढ़ेंगे। हमने इस गद्य को संक्षिप्त के साथ साथ विस्तार से समझाने का भी प्रयास किया है। चलिए कहानी को देखें। उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर के एक बाजार से होता है। अमृतसर के बम्बूकार्ड बाजार का वातावरण निर्मित करती हुई कहानी आगे बढ़ती है। ऐसे बम्बूकार्ड की भीड़ भाड़ से होकर एक 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय लड़की चौक की दुकान पर आ मिलते हैं। दोनों सिख हैं। लड़का अपने मामा के केश धोने के लिए दही और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। दोनों एक दूसरे के बारे में सामान्य जानकारियां प्राप्त करते हैं। लड़का लड़की से पूछता है, तेरा घर कहाँ है? लड़की ने कहा, मगरे में है। और तेरा? लड़के ने जवाब दिया, माझे में। और यहाँ कहाँ रहती हो? लड़की ने कहा, अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा है। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। दुकानदार से सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर भाग जाती है। लड़का देखता रह जाता है। उस दिन के बाद उनके मिलने का यह सिलसिला कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी कहीं और 1 माह तक चलता रहता है। लड़का हर बार उसी तरह वही सवाल पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की वही जवाब देती है, धत। इस तरह यह पूछने और बताने में ही उनके बीच एक अनकहा मधुर संबंध आकार लेने लगता है, जिसे अपनी अल्पवय वर्ष के कारण दोनों ही नहीं समझ पाते। एक दिन इसी तरह मिलने पर जब लड़का कुड़माई के बारे में पूछता है, तो लड़की विश्वासपूर्वक जवाब देती है कि हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। इस उत्तर से लड़का आहत हो जाता है। वह इसे ठीक से समझ नहीं पाता, किंतु उसकी मनोदशा बदल जाती है और वह गुस्से में अपने रास्ते में आने वालों से बेवजह झगड़ पड़ता है। वह रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में धकेल देता है। छावड़ी वाले को ढोकर मार देता है। कुत्ते को पत्थर से मार देता है। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाकर घर आ जाता है। कहानी का दूसरा भाग इस घटना के लगभग 25 वर्ष बाद की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह काल प्रथम विश्व युद्ध का है। फ्रांस में भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैनात है। इस फौज में लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बजीरा सिंह, बोधा सिंह आदि पात्रों का परिचय मिलता है। आगे की घटनाओं से मालूम पड़ता है कि लहना सिंह वही है जो पहले भाग में बालक के रूप में मौजूद था, किंतु कहानीकार इस बात का खुलासा यहाँ नहीं करते। दूसरे भाग से कहानी बिल्कुल नए धरातल पर आगे बढ़ती है। यहाँ युद्ध के मैदान की स्थिति का चित्रण किया गया है। हजारा सिंह व लहना सिंह आपस में बातचीत करते हैं। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मिंग और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का भूकंप सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी।
अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। लहना सिंह बोला, 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का आदेश दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुराते कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाएं नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। पहले 2 भाग केवल कहानी की पृष्ठभूमि और उसके पात्रों के परिचय से जुड़े हुए हैं। इन दोनों भागों में कथा वस्तु का विकास होता है। तीसरे भाग में कहानी फिर एक नया मोड़ लेता है। यहाँ लहना सिंह का बोधा सिंह के प्रति अपनापन व लगाव दिखाई देता है। युद्ध क्षेत्र में बोधा सिंह के अस्वस्थ हो जाने पर लहना सिंह उसकी पूरी तरह से देखभाल करता है। सर्दी से कांपने पर वह उसे अपने दोनों कंबल ओढ़ा देता है। इस पर भी जब उसकी कंपकपी नहीं रुकती तो वह उसे अपनी जर्सी भी उतार कर पहना देता है तथा स्वयं सिगड़ी के पास बैठकर अपनी सर्दी का बचाव करता है। उसकी दृष्टि दोनों ओर रहती है कि कहीं दुश्मन आक्रमण न कर दे तथा बोधा सिंह की ओर कहीं उसकी तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए। कहानी में एक नए पात्र का प्रवेश होता है। एक रात एक जर्मन छद्मवेश में लप्टन साहब की पोशाक पहनकर सूबेदार हजारा सिंह को आदेश देता है कि वह 1 मील आगे 50 जर्मन सैनिकों की टुकड़ी पर धावा बोले और इसके लिए वह 10 सैनिकों को यहाँ छोड़कर शेष सभी को अपने साथ ले जाए। बोधा सिंह की बीमारी के कारण सूबेदार की इच्छा समझकर लहना सिंह वहीं खंदक में रुक जाता है। छद्मवेशधारी जर्मन मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है और सिगरेट सुलगाने लगता है। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। तभी सिगड़ी के उजाले में उसका मुंह देखकर लहना पहचान जाता है कि यह उसका अफसर नहीं है, बल्कि लप्टन साहब की पोशाक में कोई जर्मन धोखा देने आया है। अपनी बुद्धिमत्ता से वह दियासलाई लाने का बहाना करके खंदक में घुस आता है। लहना सिंह ने निश्चय कर लिया था कि अब उन्हें क्या करना है। खंदक में आकर अंधेरे में किसी सोने वाले से वह जा टकराया। लहना सिंह बोला, कौन? बजीरा सिंह? हाँ। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। लहना सिंह बोला, होश में आओ, कयामत आई है और वह भी लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका चेहरा नहीं देखा पर मैंने देखा है और बातें की है। तो अब मारे गए, धोखा हुआ है। सूबेदार वहां कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म? जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो हम 8 हैं। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकेला सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। खंदक से लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा।
दियासलाई से उन्हें सुलगाना चाहा, इतने में लहना बिजली की तरह तुरंत अपनी उल्टी बंदूक को उठाकर जोरदार उसकी कुहनी पर प्रहार कर उसे मूर्छित कर देता है। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लेटाया। वह उसकी जेबों की तलाशी लेकर उसमें से 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। लहना सिंह ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले हो। तभी अचानक साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपालक्रिया कर दी। गोली चलने की आवाज सुनकर सब दौड़ आए। ओधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इसी समय 70 जर्मन उस खाई पर हमला बोल देते हैं। लहना सिंह वीरतापूर्वक सबका सामना करता है। दूसरी ओर हजारा सिंह की टुकड़ी भी पहुंच जाती है और इस तरह दोनों ओर से घिर जाने के कारण जर्मन सैनिकों का सफाया हो जाता है। इस लड़ाई में लहना सिंह को एक गोली पसली में जा लगती है। अपना घाव हजारा सिंह और बोधा सिंह से छिपाता हुआ वह लड़ता रहता है। जब उनकी सहायता के लिए डॉक्टर और बीमारों को ढोने वाली गाड़ियां पहुंचती हैं, तो गंभीर रूप से घायल होकर भी लहना सिंह खुद न जाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज देता है और लहना सिंह सूबेदार से कहता है, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। कहानी का अंतिम और आखिरी भाग में कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। लहना सिंह गंभीर रूप से घायल खाई में पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। उसके साथ उसका साथी वजीरा सिंह है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। सारे दृश्य परत दर परत अपना रंग बिखेरने लगते हैं। 12 वर्ष का लहना, अमृतसर का बाजार, 8 वर्ष की लड़की, तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की विश्वासपूर्वक जवाब देती है कि हाँ हो गई। फिर 25 वर्ष बाद अब लहना 77 राइफल में जमादार हो गया है। लहना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर एक जमीन के मुकदमे के संबंध में घर आता है, किंतु रेजिमेंट के अफसर की शीघ्र ही वापस लौटने की चिट्ठी प्राप्त होती है। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी भी मिलती है कि लौटते हुए हमारे घर होते हुए जाना, हम भी साथ चलेंगे। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचता है। जब घर से चलने लगे तब सूबेदार बेने में से निकल कर आता है और कहता है, लहना, सूबेदारनी तुझको जानती है, तुझे बुला रही है, जा मिला। लहना सिंह अंदर पहुंचता है। वहां उसे ज्ञात होता है कि सूबेदारनी वही लड़की है जो बचपन में अमृतसर में मिली थी। एक दिन इसी तरह मिलने पर जब लड़का कुड़माई के बारे में पूछता है तो लड़की विश्वासपूर्वक जवाब देती है कि हाँ हो गई। देखते नहीं, यह रेशमी बूटों वाला सालू, यह कहकर भाग गई थी। सूबेदारनी कहती है, मैंने तुम्हें आते ही पहचान लिया। एक बात कहनी है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सरकार ने बहादुरी का इनाम दिया, लायलपुर में जमीन भी दी, अब देश की सेवा करने का मौका आया है। काश सरकार ने हम औरतों की भी एक पलटन बना दी होती तो मैं भी सूबेदार जी के साथ जाती। एक बेटा है, उसे फौज में भर्ती हुए बस 1 साल हुआ है।
उसके बाद 4 और बेटे हुए, लेकिन कोई नहीं बचा। यह कहते हुए सूबेदारनी रोने लगी। अब सूबेदार जी और मेरा बेटा दोनों जा रहे हैं। मेरी किस्मत। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा बेकाबू हो गया था। तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। खुद घोड़े के पास चले गए थे और मुझे उठाकर तख्त पर खड़ा कर दिया था। वैसे ही इन दोनों को भी बचाना। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। इस तरह लहना सिंह अपने वचन व कर्तव्य को पूरा कर इस पृष्ठभूमि से विदा लेता है। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पाठ्यक्रम के सभी कहानियाँ जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। अगर आप इस कहानी को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो कहानी का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में लिंक उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो टेलीग्राम को ज्वाइन और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।